इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये वीडियो स्पष्ट नहीं भी दिखाई दे रही है तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनें। इसके नोट्स जो हैं मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरा है कि यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके इसी वीडियो में आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर ही नहीं बल्कि कांच, अबनूस, गंधक आदि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन पदार्थों में घर्षण के कारण ये गुण उत्पन्न होता है। इन पदार्थों ने कांच, कागज को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट किया। ये किसके कारण आया? ये आया है कि इन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो गया है तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, इसका मतलब है कि पदार्थ आवेशित यानी चार्ज है। अब आवेश आपका दो तरह का होता है, पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। माना कि दो वस्तुएं हैं जिन पर सेम चार्ज है, यानी कि दोनों पर मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उन दोनों वस्तुओं को आपस में जब हम लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपल्सिव करती हैं। जबकि इसी तरह से यदि दो वस्तुओं पर नेगेटिव चार्ज है तो हम उन दोनों वस्तुओं को आपस में पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसके विपरीत यदि एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो यदि उन दोनों वस्तुओं को हम पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिससे हमारी ये परिभाषा क्लियर हुई है। सजातीय आवेश यानी सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश वाहकों की परिकल्पना क्या है? प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। जब दो आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं तब ये सोचने वाली बात होती है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित कैसे करते हैं। हमें पता है कि आवेश दो तरह का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। पदार्थ के कण भी दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित कण तथा ऋण आवेशित कण। जबकि जब किसी पदार्थ में धन व ऋण कणों की संख्याएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो है आवेशहीन, उदासीन, अनचार्ज है। अब आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका होती है वो हम इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे। हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में एक बीच का भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। नाभिक धनावेशित इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। इसका मतलब नाभिक कैसा हुआ? धनावेशित। नाभिक के चारों ओर तीसरी प्रकार के कण
चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। वह ऋण आवेश प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है तथा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब होता क्या है, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। धनावेशित कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश। ऋण आवेशित होने के कारण अब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो भी है वो गया निकल, तो आपका जो नाभिक है वो कैसा हो गया, परमाणु जो है वो धनावेशित हो गया। इसी तरह से यदि परमाणु में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के शामिल हो जाता है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। आइए यहाँ देखिए, इसमें लिखा है किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है, जबकि इसके विपरीत वस्तु का ऋण आवेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह परमाणु धनावेशित होगा, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह परमाणु ऋणावेशित होगा। यानी कि धनावेशित और ऋण आवेशित जो दोनों चीज़ें हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती हैं। मैंने स्टार लगा करके इसको लिखा भी है। किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं उत्तरदायी है, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से हटाना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। अब अगली चीज आती है वैद्युत आवेश का संरक्षण। क्या होता है संरक्षण, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान एवं विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है तथा दोनों पर आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। अच्छा, दोनों वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल आवेश की मात्रा क्या थी, शून्य, और रगड़े जाने के बाद भी उन पर आवेश की मात्रा क्या हुई, शून्य। शून्य कैसे हुई, मान लिया एक वस्तु पर जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, तो धन आवेश और ऋण आवेश मिलकर के जो कुल आवेश है वो कितना हुआ, शून्य हुआ। तो इससे ये है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। कूलाम। अब कूलाम क्या है, ये तो आप लोग कक्षा 10 में भली भांति परिचित हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैसे तो आपने पढ़ा है कि I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ से हम तिरछी गुणा करेंगे तो वैद्युत आवेश बराबर आ जाएगा वैद्युत धारा गुणा समय। वैद्युत आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम, और इधर वैद्युत धारा, धारा का मात्रक है एम्पियर, गुणा समय का मात्रक है सेकेंड। तो यहाँ से हमारी ये कूलाम की परिभाषा बनी है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। आगे कूलाम का नियम क्या है वो आगे डिस्कस करें।